हेलो, नमस्ते, राम राम जी। सब कैसे हैं? सीताराम, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। सब ठीक होंगे, उम्मीद यही है, और मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अब हम रामायण अध्याय शुरू करते हैं। रामायण पाठ, सीता हनुमान संवाद। जब सब राक्षसियां सो गई तब हनुमान जी ने उचित समय जाकर और पेड़ से नीचे उतरकर सीता को प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे कमलनयनी, मलिन वस्त्र धारण करने वाली, तुम कौन हो? तुम्हारे नेत्रों में शोक के आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या तुम्हारा कोई चीर संबंधी मर गया है जो तुम दुखी हो? मेरे विचार से तुम किसी राजा की रानी हो या राजकन्या हो, यदि तुम रावण द्वारा हरी गई सीता हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यह सुनकर सीता कहने लगी, मैं धरती के सबसे श्रेष्ठ राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता हूँ, राजा जनक की पुत्री हूँ और मैं बुद्धिमान राम की पत्नी हूँ। मैं 12 वर्ष तक रामचंद्र के साथ महलों में भोग भोगती रही। जब 13 वर्ष में राजा ने उन्हें सिंहासन सौंपना चाहा तो कैकेयी नाम की रानी ने राजा से कहा, आप यदि राम को राज दोगे तो मैं अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने उसे 2 वचन दे रखे थे। वचन मांगते हुए बोली, मेरे एक वचन से मेरे बेटे को राज्य और दूसरे वचन से राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा चूंकि वचन दे चुके थे इसलिए कैकेयी पर क्रोधित हो मूर्छित हो गए। राम ने पिता को समझाया और उनके वचनों की रक्षा के लिए वन को चले आए। मुझे उनके बिना स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं साथ चली। छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ चले। जब दंडक वन में रहते थे तब मुझे दुष्ट रावण ने हर लिया। अब उसने मुझे 2 मास का समय दिया है। मैं 2 मास बाद अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता को अत्यंत दुखी देखकर हनुमान ने कहा, हे देवी, मैं तो राम का दूत हूँ और उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। वह कुशल पूर्वक है और तुम्हारी कुशलता पूछी है। तुम्हारे पति के छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे प्रणाम किया है। राम की कुशलता पाकर सीता हर्ष से फूली न समाई और बोली, यह कहावत सत्य ही है कि अपने प्रेमी का समाचार यदि 100 वर्ष बाद भी सुनने को मिले तब भी प्रसन्नता होती है। सीता और हनुमान को जब एक दूसरे पर विश्वास हो गया तो खूब खुलकर बातें करने लगे। हनुमान और भी निकट आ पहुँचे, पर अपने निकट आते देख सीता को शक हुआ। उसने समझा रावण संवत रूप बदलकर आ गया है। मैंने अपने मन की बात बताकर अच्छा नहीं किया। वह शोक से विकल हो अशोक की डाल छोड़कर धरती पर बैठ गई। हनुमान जी निकट पहुंच गए तो उन्होंने प्रणाम किया। तब भी सीता जी ने भय से ऊपर न देखा, लेकिन लंबी सांस लेकर इतना कहा, यदि तुम मायावी रावण हो और मुझे दुख देने आए हो तो यह ठीक बात नहीं है। पहले भी तुम मुझे माया के भेष में चुरा कर लाए थे। हो सकता है मेरी बात गलत हो। यदि तुम वास्तव में राम के दूत हो तो मेरे मन में विश्वास पैदा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हनुमान दुखी सीता को देखकर राम की कीर्ति बखान करने लगा। राम तो चंद्रमा के समान सबको प्यारे हैं। उनकी आज्ञा से ही मैं आया हूँ। तुम्हारे वियोग में वह बहुत दुखी हैं और आपकी कुशल पूछी है। लक्ष्मण ने तुमको प्रणाम कहा है और कुशलता जानी है। हे देवी, सुग्रीव राम का मित्र है और जो वानर देश का राजा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राक्षसियों के बीच तुम अभी तक जीवित हो। अब तुम शीघ्र ही राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को यहाँ देखोगी। हे देवी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं राम का दूत हूँ। हनुमान ने फिर सीता से कहा, आप भय त्याग दें, मैं राम का ही दूत हूँ। मेरे पास राम की अंगूठी है। तुम्हें विश्वास हो जाए इसलिए राम ने अंगूठी दी थी। धीरज धरो, अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। सीता अपने पति की अंगूठी पाकर इतनी प्रसन्न हुई कि मानो स्वयं राम ही मिल गए हों। और लाल और बड़ी आंखों वाली सीता का मुख चंद्रमा की तरह प्रसन्न हो गया। वह हनुमान की प्रशंसा करती हुई बोली, हे वानर, तुम बड़े बुद्धिमान और पराक्रमी हो जो अकेले ही राक्षसों की इस नगरी में आए हो। 100 योजन समुद्र जिसमें भयंकर जीव रहते हैं तुमने कूदकर पार किया है। मेरे विचार से तुम साधारण वानर नहीं हो। जो रावण से भी तनिक भय तुमको नहीं है। अजय राम बिना पराक्रम देखे किसी को भी मेरे पास नहीं भेजते। भगवान राम और लक्ष्मण प्रसन्न हैं।
यह जानकर मेरे मन खिल उठा है। हे हनुमान, यह बताओ, वह नित्य के कर्म तो करते हैं, मेरे गुम हो जाने से कामों में फूल तो नहीं, गुम हो जाने से कामों में भूल तो नहीं करते, उनका स्नेह मेरे ऊपर कम तो नहीं हो गया है। राम मुझे यहाँ से ले तो जाएंगे, राम को मेरे कारण कोई दुख तो नहीं है, वह मेरी रक्षा के लिए अपने भाई भरत की सेना भेजेंगे या नहीं? क्या वानरराज सुग्रीव यहाँ आएंगे? क्या लक्ष्मण अपने तीखे बाणों से राक्षसों को मार डालेंगे? क्या मैं शीघ्र ही रावण को भयानक निशाचरों सहित राम द्वारा मरा देखूंगी? सीता की बात सुनकर हनुमान कहने लगे, राम यह नहीं जानते कि तुम यहाँ हो, तभी तो तुमको नहीं ले जा सके हैं। वह जब मेरी बात सुनेंगे तब सुग्रीव की बड़ी भारी सेना के साथ यहाँ आएंगे और अपने बाणों से समुद्र को पाटकर राक्षसों सहित लंका को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। राम के इस काम में जो भी आगे आएगा वही मारा जाएगा। वह तुम्हारे दुख से बहुत दुखी रहते हैं। इस पर सीता कहने लगी, हे हनुमान जी, राम के बारे में जो तुमने कहा उसमें विष भी है और अमृत भी। वह मेरी चिंता में है, यह तो अमृत है, और शोक में रहते हैं, ये विष है। हे हनुमान जी, विधि के विरुद्ध कोई भी नहीं चल सकता। देखो तो राम, लक्ष्मण और मैं तीनों दुखी हैं। राक्षसों को नष्ट करके राम भला मुझे कब देखेंगे? तुम जाकर कहना, राम यहाँ आने में शीघ्रता करें। रावण ने जो अवधि 1 वर्ष की दी है, अब 10वां मास चल रहा है, केवल 2 ही महीने बाकी हैं। रावण के भाई विभीषण ने रावण से बहुत कहा कि मुझे लौटा दे, मगर उसकी तो मौत ही गहरा रही है, वह तो किसी की नहीं सुनता। विभीषण की पुत्री अनिला अपनी माँ के कहने से मेरे पास आई थी और वही सब बता गई है। हे हनुमान जी, मैं जानती हूँ कि मेरे पति जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा तो शुद्ध और निर्मल है। राम के बारे में सीता जब इस तरह कह रही थी, तब हनुमान बोले, हे सीता, यूं तो राम मेरी बात सुनते ही सुग्रीव की सेना सहित यहाँ आ जाएंगे। वैसे मैं भी तुम्हारे दुख को आज ही मिटा सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार कर जाऊंगा और राम के पास परसत्र वन पर्वत पर आज ही पहुंचा दूंगा। इस तरह राक्षसों को नष्ट करने वाले राम और लक्ष्मण को तुम आज ही देख लोगी। मेरा पीछा कोई भी निशाचर नहीं कर सकेगा। तुम देखना, जिस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ भी पहुँच जाऊंगा। सीता ने उनको समझाया, हे हनुमान, यह तो तुम्हारी चंचलता है जो कहते हो इतनी दूर तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाओगे। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो निशाचर तुम पर भी संदेह करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। फिर मैं पतिव्रता हूँ, राम के शरीर के सिवाय किसी पर पुरुष का शरीर स्पर्श नहीं कर सकती। हरण के समय जो रावण का स्पर्श हुआ वह तो ऐसा है अवस्था थी, इसलिए उचित होगा कि राम यहाँ आकर रावण का सर्वनाश कर दें और तब मुझे ले जाएं। राम के लिए संदेश। जब हनुमान जाने की बात कहने लगे तो तब सीता ने अपनी मणि उन्हें दी और कहा, हे हनुमान, इस मणि को राम जानते हैं और इसे देखते ही वह अपने माता पिता और मुझे स्मरण कर लेंगे। यह सब काम तो तुमको ही करना है, इसलिए ठीक से विचार लो। ऐसा यत्न करना जिससे मेरे दुखों का अंत हो जाए। हे हनुमान, तुम वहां जाकर सबसे कुशल क्षेम कहना। हे महावीर, जिस तरह भी महाबाहु राम इस दुख सागर से पार कर सके वैसा ही करना, मैं जीते जी रामचंद्र से मिल सकूं। ऐसा ही उपाय करना, तुम धर्म के भागी होंगे। अब तुम ऐसी दया करो जिससे मैं राम से जल्दी मिल सकूं और इस मणि को राम को देकर कहना, मैं विपत्ति के समय इसे ही देखकर प्रसन्न होती हूँ और सोचती हूँ कि आपको देख लिया है। अब यह मणि मैंने आपके पास लौटाई है तो इसके बिना मैं अधिक जीवित नहीं रह सकती, केवल आपके दर्शनों के लिए ही जीवित हूँ। हे राम, किसी तरह 2 मास तक तो जीवित रह सकती हूँ, परंतु उसके बाद जीवित नहीं रह सकती। यह रावण बड़ा दुष्ट है और मुझे बुरी दृष्टि से देखता है। अगर विलंब करके आओगे तो मुझे जीवित नहीं पा सकोगे। सीता को रोता देखकर हनुमान ने समझाया, हे देवी, आप अब चिंता न करें। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि राम तुम्हारे शोक में दुखी रहते हैं। राम के दुख से लक्ष्मण भी दुखी रहते हैं। बड़ी कठिनाई से मैं आपको ढूंढ पाया हूँ, इसलिए आप अब चिंता न करें
और आपको देखने के लिए दोनों राजकुमार लंका को भस्म कर देंगे और रावण को उसके कुल सहित मृत्यु के घाट उतारकर आपको अयोध्या नगरी ले जाएंगे। हनुमान की उदंडता। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चला तो मन ही मन सोचा कि चलो सीता का दर्शन तो हो गए, केवल थोड़ा सा काम शेष रह गया है। पर यह रावण को कैसे ज्ञात होगा कि राम का दूत आया था। इसलिए शाम दाम दंड भेद सभी को काम में लाना चाहिए। जो अपने स्वामी द्वारा बतलाया गया कार्य ठीक रूप से संपन्न करता है वही बुद्धिमान जाना जाता है। इस दुष्ट का वचन मन को लुभाने वाला अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं हैं, इसे उजाड़ देना चाहिए। मन में इतनी बात आनी थी कि हनुमान जी मस्त हाथी की तरह वन को उजाड़ने लगे, जलाशय तोड़ने लगे। सुंदर वन टूटे पेड़ों और फूटे जलाशयों के कारण भयानक बन गया। पेड़ों के टूटने से पक्षियों का कलरव बढ़ गया, जिससे लंका के निवासी घबरा गए और पक्षियों की आवाज और पेड़ों के टूटने की आवाज से राक्षसियां भी जाग गई। उन्होंने देखा सारा वन उजड़ गया है और एक वीर वानर खड़ा है। हनुमान जी ने उन राक्षसों को अपनी ओर आता देखकर भयंकर रूप बना लिया और राक्षसियों ने सीता जी से पूछा, हे सीता, यह कौन है और कहां से आया है और उसने तुम्हारे साथ बातचीत क्यों की थी? तुम सच सच सारी बातें बताओ कि इसने तुमसे क्या क्या बातें की हैं। तो इस पर सीता ने कहा कि इन भयंकर रूप धरने वाले राक्षसों के बारे में क्या बता सकती हूँ। यह तो तुम ही जानती होंगी कि यह कौन है और क्या करेगा। मैं तो इसे भेष बदला हुआ राक्षसी समझती हूँ। सीता की बात सुनकर राक्षसियां भाग खड़ी हुई। कुछ सीता जी के पास ही रही तो कुछ रावण के पास पहुंची और कहने लगी, हे राक्षसराज, अशोक वाटिका में एक दानवकारी वानर खड़ा है और उसने सीता के साथ बातचीत की थी। ऐसा लगता है मानो वह इंद्र या कुबेर का दूत है, अथवा राम ने उसे सीता को खोजने के लिए भेजा है। उस वानर ने आपकी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। सारी अशोक वाटिका नष्ट हो गई है, केवल सीता का स्थान ही शेष रह गया है। या तो उसने सीता की रक्षा के लिए उसे नष्ट नहीं किया अथवा थक गया। आप उसे कठोर दंड दें। राक्षसियों की बात सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने तुरंत बल में अपने ही सदृश वीर किंकर जाति के निशाचरों को हनुमान को दंड देने के लिए भेजा और किंकरों ने फाटक पर बैठे हनुमान पर एकदम आक्रमण कर दिया और वह अनोखी अनोखी गदाओं, चमकीले वानों और मुद्दरों से उसे घेर कर खड़े हो गए। हनुमान ने अपने शरीर को और भी फैलाकर बड़ा कर लिया और हुंकार मारी और कहा, रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, रामचंद्र द्वारा रक्षित सुग्रीव की जय हो। मैं उनका ही दूत हूँ और शत्रुओं का नाश करने वाले पवन का पुत्र हनुमान हूँ। याद रखो, जिस समय शिलाओं और वृक्षों से हमला करूंगा तब मेरा सामना 1000 रावण भी नहीं कर सकते हैं। मैं लंका को नष्ट करके सीता को प्रणाम करूंगा और सबके सामने चला जाऊंगा। हनुमान ने फाटक पर रखे पारिद को उठाकर किंकरों को इस तरह मारना आरंभ कर दिया मानो गरुड़ सर्पों को मार रहा हो। कितने ही किंकरों को मारकर हनुमान फाटक पर बैठ गया। कुछ किंकरों ने जाकर रावण को सूचना दी। हनुमान किंकरों को मारकर मन ही मन में सोचने लगा कि मैंने इनको तो मार डाला, पर अभी मंदिर का भवन नहीं तोड़ा, इसलिए उसे भी तोड़ डालना चाहिए। इतना सोचते ही वह कूदकर मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की विजय के नारे लगाए और चिल्ला चिल्ला कर कहा, जिनकी सीता को हरकर लाया गया है वह उन्हीं राम का दूत, शत्रु की सेना को नष्ट करने वाला पवन का पुत्र हनुमान हूँ। फिर एक लंबी हुंकार भरी और जिससे राक्षस डर गए। मंदिर के राक्षस बर्छी, खंग आदि लेकर दौड़ पड़े और एकदम बाण वर्षा आरंभ कर दी। हनुमान अपनी रक्षा के लिए स्वर्ण के एक खंबे को उखाड़कर घुमाने लगे, जिसमें से अग्नि प्रकट हुई और उसी से मंदिर को जला दिया। रावण ने मंदिर के जलने का समाचार सुनते ही 7 मंत्री पुत्रों को भेजा और कहा, हनुमान जी को पकड़ लाओ। रावण ने उन्हें पकड़ लाओ और वह 7 बलवान धनुष विद्या के जानकार और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और वह फाटक पर बैठे हनुमान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रथों पर से ही बाण वर्षा आरंभ कर दी। हनुमान ने घोर गर्जना करके राक्षसों को डरा दिया
और उनमें भय पैदा कर दिया और वह तुरंत ही मंत्री पुत्री की सेना पर टूट पड़े। उनके हथियारों से ही उनको मारा और पहले सेना यमलोक पहुंचाई और उसके बाद सभी मंत्री पुत्रों को भी मारकर घोर सिंहनाद किया। जब रावण को यह समाचार मिला कि मंत्री पुत्रों को मार डाला है तो वह सोच विचार करने लगा और अपने प्रमुख सेनापतियों को आज्ञा दी कि चतुरंगिनी सेना के साथ जाकर हनुमान को पकड़ लाओ। सेनापतियों से रावण ने कहा, सावधानी से काम लेना। ऐसा ज्ञात होता है कि यह वानर नहीं, कोई बलवान प्राणी है। लेकिन दोनों सेनापतियों को भी हनुमान ने मार गिराया। तब रावण चिंतित होकर इंद्रजीत के पास गया और बोला, असुर, वायु, इंद्र, युद्ध में तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकता है। तीनों लोकों में भी तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं है। युद्ध में तुम कभी नहीं हारते हो, भुजाओं से रक्षा करते हो, तब से विजय मिलती है। और उस वानर ने समस्त किंकर राक्षस मार डाले, जाम्बू माली मार डाला, मंत्री पुत्रों और 5 सेनापतियों को मार डाला, युद्ध सेनाएं भी नष्ट कर डाली, तुम्हारे सगे भाई अक्षय कुमार को भी मार डाला। परंतु उन सब पर मुझको इतना भरोसा नहीं जितना तुम्हारे ऊपर है। इस समय तुमको युद्ध में भेजना उचित नहीं है, पर राजधर्म तो निभाना ही पड़ता है। रावण के समझाने व मित्रों के द्वारा पूजा किया जाने पर वह बड़ी भारी धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए चल दिया। इंद्रजीत को रथ पर बैठा आते देख हनुमान ने बड़ी गर्जना की। इंद्रजीत रथ पर से ही बाण छोड़ने लगा और हनुमान कभी उसके बाणों को व्यर्थ कर देते तो कभी उसके बीच में आ जाते। तो इस प्रकार उनके युद्ध को देख सभी देखने वाले चकित रह गए। जब इंद्रजीत ने देखा कि विजय कठिन है तो पितामह से प्राप्त अस्त्र छोड़ा और जिसमें हनुमान बंध गए, उस राक्षस द्वारा फेंके अस्त्र में बंध जाने को वे विवश हो गए और धरती पर गिर गए। मेरी रक्षा ब्रह्मा, इंद्र और वायु करेंगे, इसलिए अस्त्र में बंध जाने के बाद भी भय की कोई बात नहीं है। कम से कम इस बहाने से मेरी भेंट रावण से तो हो जाएगी, इसलिए इनका मुझे बांध लेना ही अच्छा है। राक्षसों ने मोटी रस्सियों से बांध दिया और अस्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। दुष्ट राक्षस मुक्कों से मारते हुए हनुमान को रावण के पास ले गए। मस्त हाथी की तरह बंधे हनुमान को रावण के सामने उपस्थित किया गया। तभी राक्षस उनके बारे में तरह तरह की बातें कहते और इसे मार डालो कहा, ये आया, इसे मार डालो, कहाँ से आया है, इसका स्वामी कौन है, यदि आदि। तभी हनुमान ने तेज और बल से तपते हुए रावण को देखा। रावण से सामना। पराक्रमी हनुमान बड़े विस्मित हुए और वहां के कामों को देखकर उन्होंने क्रोध से रावण को देखा और उसके सिर पर बहुमूल्य मुकुट शोभित था, तो जिसमें चमकदार मोती जड़े हुए थे, आभूषणों में हीरे मोती और मणियां जड़ी हुई थी, बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थे, लाल चंदन का शरीर पर लेप था और उसकी लाल लाल आंखें बड़ी भयानक लग रही थी, तो बड़े बड़े चमकदार दांत बाहर को निकल रहे थे। शरीर काला काला था और गले में हार शोभायमान था। बाहों में कैमूर बंधे थे और जिनमें कंकड़ बड़े सुंदर लग रहे थे। वह रतन जड़ित स्टपिक के आसन पर बैठा था और चारों ओर खड़ी सुंदर स्त्रियां पंखा झल रही थी और दुर्धर प्रहस्त महापार्श्व निकुंभ नाम के 4 मंत्री पास ही बैठे हुए थे। राक्षसों ने हनुमान को बड़ा कष्ट पहुंचाया था, पर फिर भी वह विस्मय से रावण को देख रहे थे और हनुमान मन ही मन सोच रहा था कि यह कितना रूपवान, धैर्यशाली है, पराक्रमी भी है, सभी लक्षण है इसमें हैं। यदि यह पापी न होता तो इंद्र सहित देवताओं के लोक का भी राजा होता। यदि यह रुष्ट हो जाए तो जल थल एक कर दे। अपने सामने हनुमान को खड़ा देखकर संसार को रुला देने वाला राक्षस क्रोध में भर आया और लाल लाल आंखें करके उसने अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री प्रहस्त से कहा, इस दुष्ट से मालूम करो कि यह कहाँ से और क्यों आया है और इसने हमारी वाटिका क्यों उजाड़ी और क्यों राक्षसों को मारा। इस मूर्ख से यह भी पूछो कि राक्षसों से क्यों लड़ा और मेरी दुर्गम नगरी में क्यों आया। अपने राजा रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, डरना मत, सावधानी से उत्तर देना, ठीक ठीक उत्तर दिए जाने पर छोड़े जा सकते हो और झूठ बोलने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे। तो जिस कारण भी तुम यहाँ आए हो हमें बताओ। तब हनुमान ने कहा, वानर मेरी जाति है और वैसा ही मेरा स्वभाव है। मैं केवल राक्षस राज रावण के दर्शन करने आया था।
परंतु ऐसा मेरे लिए अत्यंत कठिन था, इसलिए ही मैंने वन को उजाड़ा और राक्षस युद्ध के लिए मेरे पास आए। उनसे मैंने अपनी रक्षा की। अस्त्र पास से न मुझे देवता बांध सकते हैं और न राक्षस। ब्रह्मा से मुझे यह वरदान मिला हुआ है, केवल राजा को देखने के लिए मैंने स्वयं को बंधवा लिया। अब यह राक्षस मुझको कष्ट दे रहे हैं और मैं तो किसी राज कार्य से ही आया था। तुम्हारे सामने मैं पराक्रमी राजा रामचंद्र जी का दूत हूँ। और महाबली रावण के सामने भी हनुमान निडरता से बोले, हे राजन, मैं वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और उन्होंने आपकी कुशल पूछी है और अब आप अपने मित्र राजा सुग्रीव की आज्ञा सुनो, जिससे लोक और परलोक बन सकता है। अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र हैं, जो सबका भला करते हैं। पिता की आज्ञा से वे राज्य को त्याग कर दंडक वन में आ गए और उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी थी। वे धर्म का पालन करते हुए रह रहे थे और राजा जनक की पुत्री सीता उस दंडक वन में खो गई। तब अपनी पत्नी को खोजते हुए राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर आए और सुग्रीव से मिले। दोनों में मित्रता हुई। राम ने कहा, मैं तुमको राज्य दिला दूंगा। बदले में सुग्रीव ने कहा, मैं सीता का पता लगा दूंगा। और राम ने युद्ध में बाली को मार सुग्रीव को राज्य दिला दिया। बाली कितना बलवान था इसे तुम जानते हो। राम ने केवल उसे एक बाण में मार डाला। पश्चात सुग्रीव ने सीता को खोजने के लिए समस्त वानरों को चारों ओर भेज दिया है। वह खोजते हुए चारों ओर फिर रहे हैं। मैं पवन पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। सीता को ढूंढने के लिए 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर यहाँ आया हूँ। मैंने तुम्हारे भवनों में ढूंढते ढूंढते सीता की खोज लिया है। हे बुद्धिमान तपस्वी, आप धर्म अर्थ को अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रकार दूसरे की स्त्री को रखना आपके लिए उचित नहीं है। आप जैसे विद्वान ऐसा निकृष्ट कार्य कभी नहीं किया करते हैं। राम लक्ष्मण जब कुपित होकर बाण छोड़ते हैं तो देवता राक्षस के भेद को कतई नहीं देखते। हे राजन, तीनों लोगों के कोई भी राम का अहित करके सुखी नहीं रह सकता। अतएव आप मेरी बातों को मान ले और सीता जी राम को लौटा दो। मैंने तो अपने बानों को पूरा कर दिया है, अपनी बातों को पूरा कर दिया है। अब आगे क्या होगा इसे तो राम ही जाने। मैंने आपके यहाँ सीता को शोक में डूबा हुआ देखा है और आपने तप करके जो धर्म संग्रह किया है उसे पर स्त्री का हरण करके नष्ट मत कीजिए। सुग्रीव न देव है, न दानव और न गंधर्व, न यक्ष। आप उससे प्राण किस प्रकार बचाएंगे? जैसे धर्म से सुख, अधर्म से दुख मिला करता है। आपने जो धर्म के लिए धर्म किए थे उसका फल तो आपको मिल ही गया और अब सीता को हरण करके जो पाप किया है उसका फल आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। आप जन स्थान का सर्वनाश, बाली का वध और सुग्रीव की मित्रता, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सोचें। यूं तो मैं अकेला ही इस रथ और घोड़ों और हाथियों से भरी हुई लंका को नष्ट करने के लिए बहुत हूँ, पर रामचंद्र जी की ऐसी आज्ञा नहीं है, क्योंकि वानरों के मध्य राम ने प्रतिज्ञा की है कि जिसने सीता को चुराया है उसका सर्वनाश मैं ही करूंगा। राम को धोखा देकर तो इंद्र भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जिसे आप सीता समझ रहे हैं उसे आप लंका का नाश करने वाली कालरात्रि समझे। अतएव सीता को छोड़ दें। तीनों लोगों के राजा रामचंद्र का बुरा करके आप कदापि जीवित नहीं रह सकेंगे। हनुमान की इस प्रकार की बातों को सुनकर रावण ने क्रोध में आकर उसे मारने की आज्ञा दी, परंतु विभीषण ने इसको उचित नहीं समझा, क्योंकि उसने अपने को दूत बतलाया था और रावण का कुपित होना और दूत का वध करना, इस पर विभीषण ने नम्रता से रावण को समझाया और कहा, हे वीर, इस वानर को मारना राजनीति के विरुद्ध है। आप तो धर्म और राजनीति के पंडित हैं। यदि आप जैसे विद्वान ही क्रोध में आकर अनुचित कार्य कर देंगे तो फिर शास्त्र पढ़ने का फल ही क्या हुआ। अतएव आप क्रोध को त्याग कर अनुचित उचित के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके दूत को दंड दें। विभीषण की बात सुनकर रावण और भी क्रोध में भर गया और यह वानर अपराधी है और अपराधी को मारने में कोई अपराध नहीं होता, इसलिए यह वानर तो अवश्य मारा जाएगा। इस पर विभीषण बोला, वानर के मारने में मुझे कोई लाभ तो दिखता नहीं। जिन्होंने इसे भेजा है आप उन्हें मारिए। यह भला है या बुरा, इसे तो दूसरों ने भेजा है। दूत तो दूसरे की बात ही कहा करते हैं, इसलिए उसका वध नहीं किया जाता। विभीषण की इस बात का रावण पर प्रभाव पड़ा और वे कहने लगा,
तुम्हारी बात सच है, दूत को नहीं मारना चाहिए। मंत्रियों की सलाह पर रावण ने निर्णय किया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, और क्योंकि वानर को पूंछ ही सबसे प्रिय होती है, इसलिए रावण की आज्ञा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। लंका दहन। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने लंका में आग लगाना शुरू कर दिया, और हनुमान निर्भीकता से लंका में घूम रहे थे, और घूमते घूमते प्रहस्त के भवन में अग्नि फेंक दी, और इसके बाद वह महापार्श्व, उसके बाद वज्रदष्ट, सुख और सारण के भवन गए। इंद्रजीत का भवन भी जला दिया, और जाम्बू माली और सुमाली के भवन भी जला डाले, अर्थात एक एक करके सारे भवन जला डाले। केवल विभीषण का भवन छोड़ दिया, और धनवान भवनों की बहुमूल्य संपत्ति, हीरे व जवाहरात तक जल गए। और इसके पश्चात वे राक्षसों के भवन को फूकते हुए रावण के महल पहुंचे, और वायु तेज थी, अग्नि काल की तरह मुंह फैलाती चली गई, और सभी मोती, जड़े, फर्श व सोने के जाल जलकर भस्म हो गए। तभी राक्षस अपना भवन बचाने दौड़े। इससे चारों ओर कोलाहल हो गया, और स्त्रियां रुदन करती हुई भागी। हनुमान जी ने लंका के सौंदर्यकरण को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने लंका जला तो डाली, लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ। क्रोध में आकर सभी पाप कर डाले। तब मैंने लंका क्यों जलाई? लंका जलने के साथ ही सीता जी भी तो जल गई होंगी। अनजाने में ही मैंने ऐसा गलत कार्य कर डाला है, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को जाकर क्या मुंह दिखा सकता हूँ? जब वह सुनेंगे कि सीता मर गई, तब दोनों भाई भी मर जाएंगे, और फिर सुग्रीव को भी जीवित नहीं रह सकेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश हो जाएगा। वह मन में पश्चाताप कर रहे थे कि कुछ लोगों की बातें सुनाई पड़ी। वे कह रहे थे कि हनुमान ने बड़ा भारी काम किया है, सारी लंका को जला डाला है। तभी फाटक और चारदीवारी जल गई हैं, और मगर आश्चर्य की बात है कि सीता नहीं जली। हनुमान ने यह सुना तो वह फूले नहीं समाये, और हनुमान सीधे अशोक वाटिका पहुंचे, और वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी। सीता को प्रणाम करके हनुमान ने कहा, हे माँ सीते, ये भाग्य की ही तो बात है जो मैं आपको जीवित देख रहा हूँ। इस पर सीता बोली, तुम जा रहे हो हे वीर, तुम थक गए होंगे। अगर उचित समझो तो किसी अच्छे स्थान पर एक दिन और ठहर जाओ, विश्राम करके कल चले जाना। मुझे विश्वास नहीं है कि जब तुम दोबारा लौटोगे तो मैं उस समय तक जीवित भी रह सकूंगी या नहीं। हनुमान ने रुकने में असमर्थता दिखाई, और उन्हें लंका की सारी स्थिति बताकर और प्रणाम कर लौटने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। तो भाई यहीं तक है आज, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे।